मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का ये थर्ड वीडियो है। पहले हमने एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया में वजाइना को पढ़ चुके हैं। अब हम इंटरनल जेनेटेलिया को आगे बढ़ाते हुए यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को पढ़ने वाले हैं। इस इमेज में आप देखिए, इसे हम कहते हैं यूट्रस। जब इसे हम सामने से देखते हैं तो इस तरह से इमेज आपको शो होगा। ये जो आप पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं यूट्रस। ये आप देखिए, इसे हम कहते हैं वजाइना। और ये जो ऊपर का पूरा भाग है इसे हम कहते हैं यूट्रस। और ये जो आपको दोनों साइड जाते हुए ट्यूब दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो पहले हम यूट्रस को समझ लेते हैं। यूट्रस एक हॉलो पैरीफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो मतलब ये खाली रहता है, पैरीफॉर्म मतलब ये नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती एक फल आता है उसके आकार का होता है। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल का बना होता है। और आप इस इमेज में देखिए, ये दोनों के बीच में है, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में है। इसे हम ब्लैडर कहते हैं, इसे हम रेक्टम कहते हैं। तो सामने साइड में हमारा ब्लैडर है और पीछे साइड में रेक्टम है, इसके बीच में है यूट्रस। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब इसका पोजीशन का बात कर लेते हैं। इसका पोजीशनिंग देखिए एंटी वर्जन है। ये जो आपको इमेज में शो हो रहा है इसे हम एंटी वर्जन पोजीशन कहते हैं। अगर यूट्रस और ब्लैडर की ओर झुका हुआ होता तो इसे हम एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका दो नॉर्मल पोजीशन होता है, जैसा कि आप एक देख सकते हैं, इसे हम एंटी वर्जन कहते हैं। और ये और झुका हुआ हो सकता है ब्लैडर की ओर, जिसको हम एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। यूट्रस को आप देखिए, ये जो है थोड़ा राइट साइड में झुका हुआ होता है। इसका इमेज तो नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये नीचे के भाग को हम कहते हैं सर्विक्स। ये लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है। तो यूट्रस जो राइट की ओर झुका हुआ होता है उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। और ये जो सर्विक्स लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है इसे हम कहते हैं लीवर रोटेशन। अब आप सामने से इस इमेज को देखिए, ये जो है वजाइना है और ये जो पूरा है ये यूट्रस है। इसका लंबाई कितना होता है आप इस इमेज में देखिए। ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक 8 सेंटीमीटर होता है। आप ऊपर की ओर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर होता है। ऊपर में चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो दीवार है वो 1.25 सेंटीमीटर थिक होता है, मोटाई होता है। और इसका पूरा वजन जो है 50 से लेकर 80 ग्राम तक होता है। और आप इस इमेज में देखिए, यूट्रस जो है 3 भाग में बटा हुआ है। ऊपर का भाग जो है कॉर्पस या इसको बॉडी कहते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है 0.5 सेंटीमीटर, ये स्थमस है। और उसके नीचे के भाग को हम यहाँ से यहाँ तक को सर्विक्स कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम यूट्राइन ट्यूब कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। अभी हम केवल बॉडी को देख रहे हैं। बॉडी में आप देखिए, इस 5 सेंटीमीटर के अंदर में देखिए, ये जो ऊपर का भाग है इसे हम कहते हैं फंडस। और इसका आप शेप देखिए, ये जो है ट्राईएंगुलर शेप में होता है। ये एक कोण, ये 2 कोण, ये त्रिकोण, मतलब ये त्रिकोण शेप में होता है। और इसका साइज जो है 5 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक जो ये बॉडी का साइज है वो 5 सेंटीमीटर होता है। और इसमें जो कैविटी होता है, खाली जगह होता है बॉडी में, वो 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो बॉडी का जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और इसमें जो खाली जगह है, कैविटी है, वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप देखिए स्थमस, यहाँ से यहाँ तक को हम स्थमस कहते हैं। तो इसका जो लंबाई है वो है 0.5 सेंटीमीटर। इसका कैविटी भी 0.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें पहचान कैसे होगा कि ये स्थमस है, ये बॉडी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है एनाटॉमिकल इंटरनल ओस। ओस का मतलब होता है ओपनिंग। तो इंटरनल जो ओपनिंग है वहां से लेकर हिस्टोलॉजिकल जो इंटरनल ओपनिंग है, हिस्टोलॉजिकल जो इंटरनल ओस है, वहां तक को हम स्थमस कहते हैं। मतलब एनाटॉमिकल इंटरनल ओस से लेकर हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस तक को हम स्थमस कहते हैं। उसके नीचे के भाग को यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं सर्विक्स। कई बुक में ऐसा भी मिल जाएगा कि बॉडी का जो नीचे भाग है उसको स्थमस कहते हैं और स्थमस से नीचे के भाग को हम कहते हैं सर्विक्स, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होता है। इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है। और आप देखिए, ये जो है वजाइना है। तो वजाइना के ऊपर के भाग को हम कहते हैं सुप्रावजाइनल पोर्शन और जो वजाइना के अंदर में है उसे हम कहते हैं वजाइनल पोर्शन या पोर्सियो वजाइनलस। तो आपको यूट्रस समझ में आया होगा। अब इसका हम कैविटी की बात कर लेते हैं, खाली जगह इसमें कितना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। इन सब को जोड़ेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर कैविटी का लंबाई आएगा। तो ये लगभग 6.5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक इसका लंबाई होता है। वजन इसका मैंने पहले ही बताया है कि 50 से 80 ग्राम तक इसका वजन होता है। इसी यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है और बच्चे बड़े होते हैं। अब हम यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये जो बाहर का भाग है इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम या इसे सिरोसा भी कहते हैं। उसके बाद बीच का जो ये भाग
भाग है इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो अंदर का लेयर है या मुकस लाइनिंग है इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। आप इस इमेज को देखिए, आप इस इमेज में अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो भाग है, बाहरी लेयर है, इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, और ये जो पूरा बीच का मसल है इसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो अंदर का लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। इसमें आप देखें जो मायोमेट्रियम है इसमें ये ब्लड वेसल है, यूट्राइन आर्टरी और वेन, ये दोनों आप देख सकते हैं ये मायोमेट्रियम में है। एंडोमेट्रियम से जो सिक्रीशन होता है वो वाटरी होता है, और जो सर्विक्स से सिक्रीशन होता है वो अल्कालाइन होता है नेचर में और थिक होता है, और म्यूकोप्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, फ्रक्टोज होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद पेरिटोनियम से रिलेशन देखते हैं यूट्रस का। पहले आप इस इमेज को देखिए, ये साइड से इमेज है। साइड से जब हम खड़े होते हैं तो इस तरह से दिखता है अंदर का ऑर्गन। तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है ब्लू कलर का, इसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। और ये आप देखिए पेरिटोनियम जो है ब्लेडर से सटा हुआ है, और ये यूट्रस में देखिए इंटीरियर भाग में सटा हुआ है, ऊपर भाग में सटा हुआ है और पोस्टीरियर भाग में भी सटा हुआ है, और ये वजाइना में भी थोड़ा सा सटा हुआ है, और आप ये देखेंगे कि ये रेक्टम में भी सटा हुआ है। तो ये जो पाउच बन रहा है इसे हम कहते हैं यूटेरोसर्वाइकल पाउच, और ये जो पाउच बन रहा है इसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डोगलास। तो पेरिटोनियम से आप रिलेशन देख सकते हैं यूट्रस का, ये पेरिटोनियम से सटा हुआ है। अगर हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इस इमेज में यूट्राइन वेन और यूट्राइन आर्टरी जो है इसको सप्लाई करते हैं। उसके बाद आप फैलोपियन ट्यूब को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस के दोनों साइड में एक एक फैलोपियन ट्यूब होता है, मतलब टोटल 2 फैलोपियन ट्यूब होता है। इसी फैलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। तो इसका जो लंबाई है वो होता है 10 सेंटीमीटर, कई बुक में 8 से 14 सेंटीमीटर तक होता है, ऐसा भी लिखा रहता है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो डीसी दत्ता के टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स से बता रहा हूँ। यूट्राइन ट्यूब का जो लंबाई है वो होता है 10 सेंटीमीटर। और आप इस इमेज में देखिए ये जो सामने यूट्रस के साइड में है ये थोड़ा पतला है, और पतला होते हुए ये मोटा होते जा रहा है आगे बढ़ते हुए। इसमें भी देखिए कई भाग हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं स्थमस, और यहाँ से और आगे एम्पुला आप देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं एम्पुला, और ये जो लास्ट में थोड़ा सा है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम, और ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं फिम्ब्राई। इंटरस्टिशियल जो पार्ट है वो होता है 1.25 सेंटीमीटर, इसका जो लंबाई है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो डायामीटर है, इसका जो ये गोलाई है ये 1 mm होता है। उसके बाद आप इस थमस को देखिए, इस थमस का साइज जो है 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होता है उसका लंबाई। इस थमस का लंबाई जो है 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होता है, और इसका जो डायामीटर है वो होता है 2 mm। आप देखिए यहाँ पर 1 mm था, उसके बाद फिर ये 2 mm हो गया। उसके बाद देखिए ये एम्पुला है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एम्पुला है, इसका लंबाई होता है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो है इनफंडिबुलम होता है, इसका भी लंबाई होता है 1.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर का जो डायामीटर है वो हो गया 6 mm। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 1 mm था, यहाँ पर 2 mm हुआ, और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए लास्ट में 6 mm तक इसका चौड़ाई हो जाता है। उसके बाद आप इनफंडिबुलम में देखिए ये जो आपको फिम्ब्राई दिख रहा है ये टोटल होते हैं 20 से 25 फिम्ब्राई होते हैं, और ये जो फिम्ब्राई है ये अटैच्ड होते हैं ओवरी से। जो ओवरी से अटैच्ड होते हैं उसे हम कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्राई। फैलोपियन ट्यूब में भी कई लेयर होते हैं, ऊपर का भाग जो है सीरस लेयर होता है, और बीच का जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर होता है, और जो अंदर का लेयर है वो मुकस मेम्ब्रेन होता है। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? ये गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एग और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और जायगोट को ये सर्वाइव करके रखता है। इसमें जो सिक्रेशन होते हैं उससे जायगोट को ये जिंदा करके रखता है, सरवाइव करके रखता है। जायगोट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसे हम जायगोट कहते हैं। जब स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो उसको हम जायगोट बोलते हैं। और इसमें जो ब्लड सप्लाई करता है वो है यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन, और ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियर वेन जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ओवरीज को पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।